हर सरदार खालिस्तानी नहीं है। बिल्कुल सही है कि हर सरदार खालिस्तानी नहीं है, लेकिन खालिस्तानी सरदार ही क्यों है? विपक्ष को बंगाल में फैले ममता की खालिस्तानी नजर नहीं आ रही है। पूरे बंगाल में हाय तौबा मची है, देश बर्बाद हो रहा है। ये सब कांग्रेसी नेता को नजर नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव में ममता ने इन्हें भी ठेंगा दिखा दिया है, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। राजनीति की बुखार इस कदर चढ़ी हुई है कि गुरुद्वारा जैसा पवित्र और धार्मिक स्थान को भी राजनीति के रंग में रंगने पहुंचे धनबाद कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सतपाल सिंह ब्रोका। मामला था भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी एवं अग्निमित्रा पाल के द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेश खाली प्रदर्शन के दौरान सिख आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को खालिस्तानी कहे जाने का। घटना इतनी दूर और विरोध धनबाद में। भाई विपक्ष भी कोई चीज होती है जिसे ममता की खालिस्तानी नजर कैसे आए? ये तो शुवेंदु अधिकारी पर 295A के तहत मुकदमा दर्ज करने की बंगाल पुलिस से मांग कर रहे हैं। सतपाल सिंह ब्रोका मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर बंगाल की ममता सरकार एवं एडीजी बंगाल पुलिस पदाधिकारी त्वरित गंभीरता पूर्वक संज्ञान लेते हुए 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में कोई भी नेता किसी को जात धर्म वेशभूषा के आधार पर अपशब्दों का प्रयोग ना कर सके, भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके। शुवेंदु अधिकारी के सार्वजनिक स्थान पर पगड़ी पहने हुए सिख अधिकारी को ही नहीं बल्कि संपूर्ण सिख धर्म की परंपराओं मर्यादाओं पर हमला कर अपमानित करने का काम किया गया है। भाजपा के नेताओं ने पूर्व में भी जब किसान आंदोलन 1 प्रारंभ हुआ था, पंजाब के किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, नक्सली शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने सरकार की तरफ से तो सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न एफिडेविट हलफनामा दाखिल कर यह बात किसानों के लिए कही थी कि आंदोलन में खालिस्तानी है, इन्हें खालिस्तानी बैंकिंग है, लेकिन आज तक ये साबित नहीं कर पाए। सिखों के लिए ऐसे दुर्भावना नफरत या दर्शाता है कि उनके सोच उनके जहन में कैसे घर कर गई है। देश की आजादी से लेकर अब तक सिखों की शहादत की भूमिका का एक लंबा सर्वांगीण इतिहास रहा है और आगे भी देश के लिए रहेगा। सत्ता के अहंकार में भाजपा के नेता आए दिन लोगों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी या नक्सली होने का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। सतपाल सिंह सिखों के ये बताना भूल गए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। पूरे दुनिया में आदर्श माने जाने वाले मोदी जी दुर्भाग्यवश ऐसे लोगों के प्रिय क्यों नहीं बनते? और तो और नई नवेली आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इन्हें क्यों और कैसे पंजाब में ही पटक दिया। बात ये किसान आंदोलन की करते हैं। किसान आंदोलन के पीछे जो खेल खेली जा रही थी और खेली जा रही है वो किसी से छुपी नहीं है। धनबाद के बड़े गुरुद्वारा से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद में बड़ा गुरुद्वारा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ सिख भाई लोग हैं जिनका कहना है कि हर सरदार खालिस्तानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या हर सरदार खालिस्तानी हो सकता है? ये भारत से प्रेम करने वाले, भारत के सच्चे सरदार, जो कि इनके वजह से भारत ने कितनी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, आज़ादी की लड़ाई में भी इनका बराबर का योगदान रहा है। और अगर आज कोई भी पार्टी का नेता, कोई भी विपक्ष का नेता अगर सारे सरदारों को, सारे सरदार जी लोग को अगर खालिस्तानी कहता है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए अपमान सूचक है। और इसके लिए वैसे राजनीतिक नेताओं को आगे आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। हम बात सबसे पहले गुरजूत सिंह जी से, जो कि इस गुरुद्वारा के सचिव जी हैं, तो बोलिए क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में जितना बलिदान इस टर्बन दस्तार सजी हुए सिखों ने दिया, इतना किसी कौम ने नहीं दिया। और आज सेना में जो सिख हैं बॉर्डर पर, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, अपनी जान जोखिम में डाल करके ये दस्तार, ये टर्बन वाले अपनी जान की बिना परवाह किए वो देश की रक्षा कर रहे हैं। जब गांव में देश का जवान मर के तिरंगे में लपेट के गांव में आता है तो हमें गर्व होता है, हमारा सिख देश के लिए आज़ाद हुआ है। और आज कोई सिख, वो प्रशासन, एक पुलिस अफसर, एसपी, जिसने वहाँ के माहौल को सुधारने के लिए
रोकना चाहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको खालिस्तानी टर्बन बोल करके उनको टर्बन पहने हुए ये खालिस्तानी हैं। क्या देश की रक्षा करने वाले सब सैनिक ये खालिस्तानी हैं? उनको भी कहो, जब देश की आज़ादी दे रहे थे तब क्या वो खालिस्तानी थे? जब कोरोना की इतनी जो महामारी हुई, जो सिख सेवा कर रहे थे, तब वो खालिस्तानी नहीं थे? देश की हर जगह पर सिखों ने जो कुर्बानी दी, बलिदानी दिया, और ये हमारा नाज है। सिख जहाँ भी दस्तार है, लाखों में अगर एक सिख नज़र आता है तो पहचाना जाता है ये हिंदुस्तानी है, एक दस्तार से पहचाना जाता है। अगर क्रिकेट का भी कहीं मैच चल रहा हो, फुटबॉल का मैच चल रहा हो, और उस हजारों की भीड़ में एक सिख होता है तो कैमरा वहीं चला जाता है कि ये सिख है, ये हिंदुस्तानी है। हमारी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह सिख हर तरफ से योगदान दे रहे हैं, चाहे वो व्यापार में हो, इनकम टैक्स में हो, जीएसटी में हो, कहीं पर भी अगर देश की हर जगह हम अपने आगे बढ़ चढ़ के सेवा दे रहे हैं, और हमें जब ये कहा जाता है खालिस्तानी तो हमें बहुत चोट पहुंचती है, हमें बहुत धक्का लगता है। तो हम ये चाहेंगे कि जिसने भी ये कहा कि ये खालिस्तानी है, कि इनमें खालिस्तान नज़र आता है, वो माफ़ी मांगे सब सिखों से कि भाई ऐसी बहुत मैंने कही, और ये खास करके जो उनके बड़े नेता हैं वो भी माफ़ी मांगे कि ऐसी हरकत दोबारा किसी भी आदमी से या किसी के ऐसे अधिकारी से जो बीजेपी के हैं उनसे ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये हम इसका घोर बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि हर सरदार खालिस्तानी नहीं हो सकता। अब कहीं ना कहीं एक बात आता है कि प्रेसिडेंट साहब, अब कहीं ना कहीं एक बात आती है कि कहते थे ना कि भाई हर मुसलमान पाकिस्तानी यानी आतंकवादी नहीं हो सकता, तो लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, ये भी एक सवाल आता है। तो उसी प्रकार से क्या खालिस्तानी में सरदारों के अलावा और कोई है? अगर नहीं है तो ये कहना उचित होगा कि क्या कि हर सरदार खालिस्तानी है? दे रहे हैं या उनके इनाम दे रहे हैं, जो आज भी जब देश आज़ाद हो गया तब भी हम लोग को अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। जो देश भुखमरी पर है, जहां आज जो मध्यम वर्गीय से लेके जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आज वो और निम्न हो रहे हैं, और मध्य वर्ग भी निम्न वर्ग में आ रहे हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो और उच्च हो रहे हैं। ये देश की दशा और दिशा किस तरफ जा रही है, इसको देखते हुए हर किसी को अधिकार है अपने विचारों को प्रकट करना, क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा पहले कभी नहीं उठा है। जब जब जुल्म हुआ है, जब जब समाज में तंगी आई है, समाज को बर्दाश्त करना नहीं है, जब एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो उसके विरुद्ध में जरूर आवाज़ उठती है और उठनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई ठीक है, समाज में जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी जुल्म हो रहा है, अलग राज्य की मांग हो रही है, तो क्या ये आपके हाथ में लोकतंत्र की शक्ति है, सरकार को बदलने की क्षमता है, वो सब के अलावा क्या देश के खंड खंड हो जाने चाहिए? क्या अलग खालिस्तान राज लेना चाहिए? देखिए, जो पिछले दिनों संदेश खाली में जो बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया, वो उसमें जो सिख हमारे पदाधिकारी थे, उच्च अधिकारी थे, जसप्रीत सिंह, उनकी पगड़ी के ऊपर टिप्पणी की गई, उनको खालिस्तानी बोला गया, जो कि अति निंदनीय है। राजनीति करें, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी समाज को, किसी धर्म को टारगेट करना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आज देश का इतिहास जानता है कि जब जब देश में विपत्ति आई हो, चाहे वो कोई भी हो, जब जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ सिखों ने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, बलिदान दिया है। वो कल भी देते थे, आज भी देंगे और कल भी देते रहेंगे। ये हमारा इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुरजोर आवाज़ उठाई है। आज जो संदेश खाली में जो बीजेपी के उच्च अधिकारी हैं, जिनको ये
सौंपा गया है, बीजेपी ने अपना पदाधिकारी बनाया है, उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी करनी बड़ी अशोभनीय है। मैं हर पार्टी से ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह के जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ उनके पदाधिकारी हैं, उन पर लगाम लगाया जाए। किस तरह की उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है, इस पर जांच बिठाई जाए और सिख समाज से सार्वजनिक तौर पर जिन्होंने ये अपशब्द उन्होंने कहे हैं, उसकी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि इस तरह के शब्द कतई ही बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये समूचे विश्व में सिख समाज इसका विरोध करता है और कड़ी निंदा करता है। और इस तरह के जो अधिकारी हैं, जिनका नाम सामने आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी, जिनको अपने अधिकार का मतलब नहीं पता है और वो जो मुंह में आते हैं वही बोल रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाई जाए। जो अपने भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो एक साफ सुथरे अधिकारी के ऊपर खालिस्तान बोल करके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम ऐसे पदाधिकारियों को किसी भी पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मांग करते हैं, यहाँ धनबाद के जितने भी गुरुद्वारे कमेटी के मेंबर, प्रेसिडेंट साहब यहाँ खड़े हैं, सब में भारी रोष पर्याप्त है और हमने मांग करते हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी एवं उसके कार्यकर्ता जिन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, वो सार्वजनिक तौर से सिख समाज से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उनका झारखंड में और कहीं भी अगर वो मिलते हैं उनका विरोध करेंगे और उनसे माफ़ी मंगवा के ही हम लोग दम लेंगे, क्योंकि इस तरह के शब्द दोबारा हमारे सिख समाज के ऊपर प्रयोग नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आपने कही है। सरदार को खालिस्तानी नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक बात आती है जनाब कि खालिस्तानों में मतलब खालिस्तानी जो लोग हैं, जो अलग खालिस्तानी देश का डिमांड कर रहे हैं, उनमें सरदार ही हैं। उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, जिसके वजह से आप लोग भी सब बदनाम हो रहे हैं? देखिए, खालिस्तान की डिमांड करते हैं, उनके विचारधारा उनसे जुड़ी हुई है। जिस तरह हिंदुस्तान की डिमांड करते हैं, वो भी अपने आप को इस देश के हिंदू समाज के साथ जोड़ के देखते हैं और अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। और वो अन्य धर्म के खिलाफ जो वो अन्याय करते हैं, उनकी सुध बुध नहीं लेते हैं। इसलिए उसके विक्षोभ में जो भी सज्जन, जो भी खालिस्तानी, जैसे आपने कहा कि सिख समाज सब खालिस्तानी, क्यों मांग पड़ी ये? पहले तो मांग नहीं पड़ती थी, अभी अचानक से क्यों मांग शुरू होगी? क्योंकि अन्याय हो रहा है, देश में जुल्म हो रहा है। और हम लोग का इतिहास है कि यहाँ अल्पसंख्यक क्यों हुए हैं, क्योंकि हम लोग ने बलिदानी दिए हैं। अब इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, 800 साल तक मुगलों से हम लोग युद्ध करते रहे, 200 साल अंग्रेज़ों से युद्ध करते रहे, तो उनसे हमारी क्या दुश्मनी थी? उनसे तो हम लोगों ने खालिस्तान नहीं मांगा है। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी में बढ़ चढ़कर सिखों ने उसमें अपना बलिदान दिया, फांसी के फंदे को। अच्छा हिंदुस्तान हमारा जी, ये कुछ लोगों की गलतफहमी है। सिख हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है और पहले भी था, आगे भी रहेगा। बहुतायत सिखों की मांग खालिस्तान नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान में हम बहुत खुश हैं। मेरा लड़का 2 साल स्कॉटलैंड में रहा था, तब मुझे पता चला कि हिंदुस्तान क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ और सबसे से ये नारा बुलंद करता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे ऊपर कोई लांछन लगाएगा, इस तरह से खालिस्तानी कहेगा, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उनको हर हाल में माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने गलत काम किया है, थोड़े में समझ जाएं तो उनको उनकी समझदारी है, नहीं तो पूरा सिख समाज, पूरे हिंदुस्तान का सिख समाज उनके पीछे लग जाए, उनका जीना हराम कर देंगे हम। उनको माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने गलत बात कही है, हमारे प्रतिष्ठा के ऊपर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है, हम उन्हें बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुरजोर इस घटना का विरोध करती है और आशा करती है कि उनको समय से बुद्धि आ जाएगी। हम इतना ही कहना चाहते हैं। बोले